नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा विभाग के दावों के उलट झारखंड के शिक्षक कर रहे हैं गैर शैक्षणिक कार्य, नहीं करने पर हो रही है कार्रवाई। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दिया गया है। विभाग द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दूसरी तरफ गत 17 दिसंबर को ही कोडरमा में शिक्षकों को राशन कार्ड सत्यापन के काम में लगाने का आदेश जारी किया गया। कई जिलों में गैर शैक्षणिक कार्य पूरे नहीं करने के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 6 जिलों में इस संबंध में पिछले दिनों पत्र जारी किया गया है। जिलों में कहीं शिक्षकों के वेतन तो कहीं छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। गैर शैक्षणिक कार्यों को तय समय पर पूरा करने को कहा गया है। इसके बाद ही पूरा वेतन देने का निर्देश दिया गया है। इन जिलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने, कल्याण विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों की जानकारी अपलोड करने का कार्य समय पर नहीं होने के कारण शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर जो है शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार इस संबंध में वर्ष 2015 में ही मुख्य सचिव के स्तर से पत्र जारी किया गया था, जो अभी भी प्रभावी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के स्तर से भी इस वर्ष 20 अक्टूबर और 7 दिसंबर को भी पत्र जारी हुआ था। प्रदर्शन कर रहे युवकों को सीएम हेमंत का आश्वासन, सदन में बोले नौजवान जो चाहेगा वही होगा। नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद राज्य में पैदा हुई स्थिति के विरोध में राज्य भर के युवा बुधवार को सड़कों पर उतर आए। राज्य के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेरने राजधानी पहुंच गए। हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, लोहरदगा, गढ़वा, दुमका और रांची से हजारों की संख्या में युवाओं ने विधानसभा मार्च किया। हालांकि बड़ी संख्या में छात्रों को राजधानी में प्रवेश करने से पहले दूसरे जिलों की सीमा पर ही रोक लिया गया। युवाओं की मांग राज्य में ठोस नियोजन नीति बनाने, लंबित नियुक्तियों को अविलंब भरने और उम्र सीमा में छूट देने की है। इधर जो है इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का प्रयास था कि वर्ग 3 और 4 में मूलवासी और आदिवासियों को रोजगार मिले, लेकिन इसमें बाधा आ गई। अब जो है उन्होंने कहा कि पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, आगे देखना होगा। नौजवान जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने विधायकों को उनके पास भेजा, कहा कि जाकर उनको शांत करें, उनको बताएं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। विधि सम्मत और संवैधानिक जो भी रास्ते होंगे सरकार निकालेगी। जो अच्छा रास्ता होगा सरकार उसी पर चलेगी। नौजवान जो चाहेंगे सरकार उसी अनुरूप निर्णय लेगी। हम उनको बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। झारखंड के छात्र सभी 24 जिलों से पहुंचे थे नियोजन नीति का विरोध करने, विधायकों ने दिया आश्वासन। नियोजन नीति के विरोध में बुधवार को राज्य के 24 जिलों के विद्यार्थियों ने विधानसभा का घेराव किया। करीब 5 घंटे बाद जगन्नाथपुर मंदिर के समीप बैरिकेडिंग पर रुके विद्यार्थियों से वार्ता के लिए विधायकों की 5 सदस्यीय समिति आई। समिति में विधायक सुदीप सोनू, विनोद सिंह, सत्यानंद भोक्ता, दीपिका पांडे और लंबोदर महतो शामिल थे। समिति ने छात्र संगठन के 6 सदस्यों को वार्ता में बुलाया। वार्ता में चंदन कुमार, गुलाम हुसैन, योगेंद्र चंद्र भारती, पप्पू कुमार, मयंक कुमार और सुजीत कुमार राय शामिल थे। वार्ता के दौरान विधायकों ने कहा कि 2 महीना के अंदर नियुक्ति नियमावली बनाकर 3rd और 4th ग्रेड में बेरोजगारों को नियुक्त किया जाएगा। उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। इधर जो है छात्रों ने कहा कि छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो संवैधानिक हो। कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 साल की छूट दी जाए। सभी लंबित नियुक्ति 6 माह में पूर्ण किया जाए। इधर जो है विधायकों के 5 समिति सदस्यों में शामिल विधायकों ने छात्रों से कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी मांगों पर हम सहमत हैं। सारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया जाएगा। जो फॉर्म अपनी नियुक्ति के लिए भरा है उसी फॉर्म पर नियुक्ति होगी। दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सरकार पर भरोसा करें। झारखंड विधानसभा में बोले रामेश्वर उरांव, खाद्यान्न वितरण में होती है गड़बड़ी पर कार्रवाई भी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी होती है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, छूट नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरा कार्ड से अभी अनाज नहीं मिल रहा है, यह सच है। ऐसा FCI से एग्रीमेंट टूटने के कारण हो रहा है। 3 माह से अनाज नहीं मिला है। सरकार इस पर वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। टेंडर किया गया है। जब से झारखंड बना है इस वर्ष सबसे अधिक खर्च अब तक हुआ है। श्री उरांव ने कहा कि बुधवार को विधानसभा में चर्चा और विपक्ष के बहिष्कार के बाद भी 8,533 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया।
यात्रियों के लिए रांची से पटना की दूरी 70 किलोमीटर होगी कम। सिंधवाड़ा साकी रेल लाइन को मिली हरी झंडी। कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना सिंधवाड़ा साकी रेल लाइन का काम बुधवार को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से मिली हरी झंडी के साथ पूरा हो गया। इस नई रेल लाइन पर 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने का निर्देश मिल गया है। परियोजनाओं को वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान स्वीकृति मिली थी। पहाड़ों और जंगलों को काटकर परियोजना को पूरा करने में 14 साल लगे। इस रेल परियोजना की कुल दूरी कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना 202 किलोमीटर है। आप सबको बता दूं कि इस परियोजना की लागत 3,800 करोड़ है। ट्रेन को बरकाकाना से रांची वाया मुरी जाने पर 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब इस ट्रेन को बरकाकाना से रांची वाया साकी, बीआईटी मेसरा, टाटी सिलवे होते हुए लगभग 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस नई लाइन के बनने से रांची से पटना जाने में भी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले से रांची की दूरी कम हो जाएगी। रांची के कांटा टोली में बड़ा हादसा। फ्लाईओवर बना रही कंपनी का हड्रा पलटा, इंजीनियर की हुई मौत। कांटा टोली चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण में लगी कंपनी दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नामकुम स्थित प्लांट में सरिया का बंडल ले जा रहा हाइड्रा बुधवार को पलट गया। इसकी चपेट में आने से प्लांट में कार्यरत सिविल इंजीनियर चूड़ामणि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मजदूर हसन अली गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। दुर्घटना में हाइड्रा के चालक को भी गंभीर चोट आई है। चूड़ामणि मूल रूप से गुमला के भरनों के रहने वाले थे। वर्तमान में वह बरियातू में रहते थे। घटना जो है बुधवार की सुबह 9:45 पर हुई। बताया जाता है कि चूड़ामणि प्लाइंग का काम देखने के क्रम में फोन पर बात कर रहे थे। उसी वक्त हाइड्रा सरिया के बंडल को पास में बने धर्मकांटा से कांटा करा कर रखने आ रहा था। अचानक रास्ते की मिट्टी धंसने से हाइड्रा अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में सिविल इंजीनियर आ गए। आनंद फानन में हाइड्रा को हटाया गया और इंजीनियर समेत तीनों घायलों को ईएसआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिविल इंजीनियर को मृत घोषित कर दिया। हसन को रिम्स रेफर किया गया। इस मामले में मृत इंजीनियर के भाई लाल मोहन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड के शिक्षकों को 3 बजे तक ही रहना होगा स्कूल में। झारखंड के स्कूलों में अब शिक्षकों को 3 बजे तक ही विद्यालय परिसर में रुकना होगा। इसकी सहमति अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल और शिक्षा सचिव की मुलाकात के बाद बनी। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के नेतृत्व में बुधवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने के रवि कुमार से मुलाकात की थी। शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति में जो कुछ भ्रांतियां हैं, उन पर विचार करने के बाद इसे दूर करने के लिए संशोधन पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। स्कूल का दैनिक संचालन अपराह्न 3 बजे तक ही होगा। बढ़ते साइबर अटैक पर लगेगी लगाम। झारखंड पुलिस ले रही है खास ट्रेनिंग। हैदराबाद की संस्था को मिली है जिम्मेदारी। देश में पहली बार साइबर सुरक्षा के तहत झारखंड पुलिस को ओपन सोर्स सिक्योरिटी इंटेलिजेंस टेस्टेड इंसिडेंट अलर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सबको बता दूं कि इससे समय रहते साइबर हमले को रोका जा सकेगा। आप सबको बता दूं कि इससे पहले जो है आईबी की चुनिंदा अफसरों को यह ट्रेनिंग मिली थी। अब जो है 41 पुलिसकर्मियों की 3 सप्ताह की एडवांस ट्रेनिंग बुधवार से पुलिस अनुसंधान स्कूल रांची में शुरू हो गई। इसका उद्घाटन डीजी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता ने किया। उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन झारखंड पुलिस के कर्मियों को निःशुल्क दे रहा है। ट्रेनिंग में बेहतर करने वाले पुलिसकर्मियों को और आगे का एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार तैयार। सीएम हेमंत बोले, फैसले से जल्द कराएंगे अवगत। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर झारखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये हमारे संज्ञान में है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्द सभी को इससे अवगत कराएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इससे निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है, साथ ही पर्याप्त उपाय भी किए गए हैं। आप सबको बता दें कि झारखंड 20 दिसंबर 2022 तक जो है कोरोना फ्री स्टेट था, लेकिन 21 दिसंबर 2022 को जमशेदपुर का एक युवक संक्रमित पाया गया। वहां के निजी लैब ने जांच के बाद कोरोना की पुष्टि की थी। इसके बाद जो है तत्काल उस युवक को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां आइसोलेशन वार्ड में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सीबी शर्मा की देखरेख में इलाज चल रहा है। कोरोना को लेकर मजबूत निगरानी की जरूरत। समीक्षा बैठक में बोले पीएम मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक में कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत निगरानी की जरूरत है, साथ ही जांच बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत की है। चीन और ऐसे अन्य देशों से आगे की उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र ने कोविड को गंभीरता से नहीं लिया था, अब वे चीन में कोरोना की स्थिति का संज्ञान लेकर इससे गंभीरता से निपट रहे हैं। हम तैयार हैं और पर्याप्त उपाय किए हैं। जैसे ही मामले बढ़ेंगे हम तत्काल कदम उठाएंगे। रांची में क्रिसमस की छुट्टी पर भतीजी को लाने स्कूल पहुंचे चाचा को बस ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के रांची जमशेदपुर NH 33 के रामचुआ में तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवार राजेश महतो, जिनका उम्र 30 वर्ष की, मौके पर ही मौत हो गई। राजेश नामकुम के लाली गांव के रहने वाला था। राजेश को रोकने के बाद भाग रहे बस चालक को बस सहित दसम फॉल थाना के सहयोग से पकड़ लिया गया। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बस को जब्त कर लिया है। ट्रेड लाइसेंस न बनवाने वालों पर कार्रवाई करने के मूड में है नगर निगम। 17 बड़े दुकानों को करेगा सील। शहर के 17 प्रतिष्ठानों को नगर निगम सील करने की तैयारी में है। नगर निगम ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के मूड में है। नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में 17 ऐसे दुकानदार चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने नोटिस जारी होने के बाद भी अपने प्रतिष्ठान ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है। उन्हें अंतिम बार नोटिस जारी किया गया है कि अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस बनवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद सभी दुकानों को सील किया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले और होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों के लिए अंतिम बार नोटिस निकाला गया है। अब कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो सील किया जाएगा। 2014 से पहले बनवाया है आधार कार्ड तो करा ले अपडेट, नहीं तो होगा सस्पेंड। अगर आपने 2014 के पहले आधार बनवाया है और इसके बाद इसे अपडेट नहीं कराया है तो आप जरूर अपडेट करा लें, वरना आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा। आधार सेवा केंद्र में आपको पहचान का प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए जरूरी कागजात निर्धारित किए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार अपडेट के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसके बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो गया तो इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि हाथों की अंगुलियां और आंखों के आइरिस को अपडेट कराना होगा। इसके अलावा पहचान और पते का प्रमाण पत्र देकर डॉक्यूमेंट भी अपडेट कराना होगा, तभी जाकर आपका आधार चालू होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।